आजकल हम लोग अपने मंदिर देवालयों को छोड़कर मज़ारों पर जाते हैं, सनातन संस्कृति का अपमान करते हैं और उन मज़ारों पर और कोई नहीं, हमारे हिंदू ही लोग जा रहे हैं। क्या रखा है उन मज़ारों में जो हम लोग वहां जाते हैं? धर्म सनातन, कर्म सनातन, क्या रखा है वहां पर? एक फकीर थे और वो फकीर के पास में एक गधा था और उस गधे को लेकर के वो जा रहे हैं। बीच में उनका जानकार था एक, उसके घर में कहा कि भैया इस गधा को तुम यहीं रख लो, मैं लौटते समय इसे ले लूंगा। अब फकीर को ज्यादा समय लग गया, गधा की मृत्यु हो गई 2 साल बाद। जब 2 साल बाद गधा की मृत्यु हुई तो उसने सोचा कि फकीर ने गधा दिया है और फकीर ने दिया है तो उसका सम्मान तो हमें करना ही होगा। तो उसने गड्ढा खोदकर उस गधे को वहीं गाड़ दिया और उस पर मिट्टी का एक टीला सा बना दिया, मिट्टी का टीला बना दिया। अब उसने सोचा फकीर ने दिया है तो उनके ही जैसा होगा वो, तो उस पर उन्होंने हरा कपड़ा लगा दिया। क्या लगा दिया? हरा कपड़ा। जब हरा कपड़ा लगा दिया तो लोग वहां देखने लगे कि भैया ये तो किसी की समाधि लग रही है, किसी की मजार है। तो वहां लोग फूल चढ़ाने लगे। जब फूल चढ़ाने लगे, अगरबत्ती चढ़ाने लगे, पैसा भी चढ़ाने लगे, तो उस फकीर के जो वो था भक्त, उसने उसको पत्थर से बढ़िया मजार सुंदर बना दी। और पैसा चढ़ने लगा, 10-20 हजार लोग आने लगे, भीड़ लगने लग गई कि चमत्कार। अब ये चमत्कार क्या होता है? 10-15 हजार आदमी हो, उसमें 10-20 लोगों की स्वाभाविक मनोकामनाएं पूर्ण हो ही जाती है। आवाज बढ़ा। स्वाभाविक मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अब तो वहां बड़ी विशाल मजार बन गई और बड़े गेस्ट हाउस बना दिया उसने, बहुत बड़ा। हिंदू लोग खूब वहां मत्था टेके। अब वो फकीर 10 साल के बाद जब लौट करके आया, उसने कहा ये सब वैभव क्या है? तब तो कुछ नहीं था यहाँ। बोले ये सब उस गधे की कृपा है। वो गधा बहुत पहुंचा हुआ था, बहुत सिद्ध फकीर था वो गधा। यहाँ हिंदू लोग आ रहे हैं और मजार पर मत्था टेक रहे हैं और वो पागल हैं, अब पैसे चढ़ाते जा रहे हैं। बन गया सब वैभव। उसने कहा फकीर से कि आप भी यहीं रुक जाओ, यहीं आनंद लेंगे। देखो कितनी भीड़ है हिंदुओं की, कितने मूर्ख हैं ये हिंदू। फकीर ने कहा मैं नहीं रुक सकता। बोले क्यों? इसकी माँ जो थी ना, वो भी पहुंची हुई थी, वो गधी, उसकी भी मैंने मजार बना रखी है, वहां भी इतनी भीड़ चल रही है हिंदुओं की। तो पता नहीं इन मजारों में गधा है, कुत्ता है, बिल्ली है, सांप है, लेकिन हम हिंदुओं की बुद्धि इतनी खराब हो गई है कि हम लोग ऐसी जगह जा जाकर अपने हिंदू देवी देवता सनातन संस्कृति का अपमान करते हैं। जो लोग इन मुस्लिमों की मजारों पर जाते हैं, जो हिंदू, उनके पितर उनसे नाखुश रहते हैं, कभी संतुष्ट नहीं हो सकते। ये ध्यान रखना। यदि अपने पितरों को संतुष्ट करना चाहते हो तो सनातन संस्कृति की शास्त्रीय परंपरा, वैदिक परंपरा का अनुपालन करिए, क्योंकि उसी के द्वारा तुम्हारे पितर संतुष्ट होंगे, तृप्त होंगे। किसी मजार पर जाने से पितरों की संतुष्टि, शांति नहीं होगी। ब्राह्मणों से अनुष्ठान कराइए, गीता पाठ करिए, रामचरितमानस का पाठ करिए। और इस समय हिंदुओं को एकत्रित होने की अत्यंत आवश्यकता है। यदि हमारे हिंदू सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए एकत्रित नहीं हुए तो बाहर के आक्रमणकारी जो आक्रांता हैं, जिन्होंने हमारे मंदिरों को तोड़ दिया था और मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बना दी थी, वह दूर दूर नहीं है। जब इनकी जनसंख्या बढ़ती जाएगी तो ये हम सब लोगों के घरों में राज करेंगे।
ये लोग कहते हैं कि आगे चल करके देखना, इनको बना लेने दो कोठी बंगले, हम लोग इनके घरों में रहेंगे। आदमियों को सब, कश्मीर में क्या हुआ था, हिंदुओं को सबको मार मार के भगा दिया था, बहन बेटियों को वहां रख लिया था। इनका डटकर मुकाबला करिए, अपनी जनसंख्या को बढ़ाइए। ये मत सोचिए कि हमारे बच्चे क्या खाएंगे कमाएंगे। अरे वो लोग तो 25-25, 3 बीवी 40 बच्चे पैदा कर रहे हैं। और पंचर की दुकान, कोई कबाड़ी की दुकान, कोई किसी की दुकान खोल के बैठा है। इसीलिए सनातन संस्कृति की और हिंदू राष्ट्र हमें अपने भारत को बनाना है, अखंड भारत हमें भारत को बनाना है, तो हिंदुओं को एक होने की आवश्यकता है। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। इसीलिए सनातन संस्कृति और धर्म की रक्षा में जो लोग लगे हुए हैं, उन लोगों की रक्षा करना, उन लोगों का साथ देना हमारा कर्तव्य बनता है। आपके कोरबा क्षेत्र में इतनी सुंदर शोभा यात्रा निकली, मैं उसमें आया, मेरा दिल गदगद हो गया और मैंने कहा कि क्रांति सेना को मेरी जब जरूरत पड़े मैं उसके साथ हूं। संपूर्ण भारत में हिंदुओं का डंका बजना चाहिए, सनातन संस्कृति का डंका बजना चाहिए, क्योंकि ये भारत राम कृष्ण का देश है, ये भारत ऋषियों का देश है। यहां इन मस्जिद और मजारों का क्या काम, डटकर मुकाबला करिए। और मुस्लिम नाम की सच बता दूं तो कोई चीज ही नहीं है हिंदुस्तान में। जे जितने भी यहां मुस्लिम हैं हिंदुस्तान में, सब हिंदू थे, पहले सब हिंदू थे। ये जबरदस्ती औरंगजेब और बाबर जैसे लोग आए, इन्होंने हम हिंदुओं की चोटी काट दी, जनेऊ छीन लिए और जबरदस्ती मुस्लिम बना दिया था। और डर के मारे अपनी इज्जत बचाने के लिए हमारे हिंदू मुस्लिम धर्म को अपनाए थे। मुस्लिम कोई बाहर से नहीं आए, हमारी सनातन संस्कृति शास्त्र प्रमाण है। मलेच्छ हुए थे पहले, वो मलेच्छ जो हिंदू सनातन संस्कृति, धर्म शास्त्र और देवी देवताओं को नहीं मानते थे, उन्होंने हमारे मंदिर और हिंदुओं को लूटने का काम किया था। उन्होंने ही अपना आतंकवादी संगठन बना लिया, वही आगे चल करके मुस्लिम हुए थे। और कोई मुस्लिम नाम की चीज नहीं थी, सब हिंदू थे। इसलिए डटकर मुकाबला करिए। आज हमें छाती ठोक करके कहना चाहिए कि हमारे आराध्य श्री राम का मंदिर उत्तर प्रदेश अयोध्या में, जहां श्री राम का जन्म हुआ है, वहां बनने जा रहा है। इससे बड़ी सौभाग्य की बात और क्या होगी। राम हमारी आत्मा का नाम है, भारतवासी हैं हम, हिंदू हैं हम, और हर भारतीय की आत्मा का नाम है भारत और राम। और ये ऋषि मुनि, भारत और राम, ये सब हमारी संस्कृति की धरोहर है। और इसी वजह से हमारा भारत सोने की चिड़िया था और है और रहेगा। भारत माता की जय। इसलिए हम लोगों को ध्यान कर संकल्प लेना चाहिए कि हम लोग सनातन संस्कृति की रक्षा करने के लिए आगे आए, युवाओं को आगे आना चाहिए, जिससे कि हमारी सनातन संस्कृति की रक्षा हो।